इंटर एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों को कॉलेज में जाकर इंटर में यानी कि 11th में एडमिशन कराने का डेट बढ़ चुका है। इंटर एडमिशन का डेट बढ़ाकर 10 जुलाई तक कर दिया गया है। पर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इंटर एडमिशन के बाद क्या, यानी जब छात्रों का इंटर में अर्थात 11th में एडमिशन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, आगे क्या करना होगा, साथ ही उन छात्रों का क्या होगा जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनका नाम नहीं आ पाया, या फिर बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम तो आया पर उन्हें पसंद का कॉलेज नहीं मिला, या फिर गलती से उनका स्ट्रीम चेंज हो गया, उन्हें लेना था आर्ट्स ऑनलाइन कर दिया साइंस से, लेना था साइंस ऑनलाइन कर दिया आर्ट्स से या कॉमर्स से। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कॉलेज में जाकर एडमिशन करा लेने के बाद आपकी फैकल्टी यानी कि साइंस से आर्ट्स, आर्ट्स से साइंस या कॉमर्स चेंज नहीं हो सकता। एडमिशन नहीं कराए हों तो अभी आपके पास मौका है, पर अगर एडमिशन करा चुके हैं तो इसका बस एक ही उपाय है कि पहले जहां आपने एडमिशन कराया उस कॉलेज में जाकर पहले एडमिशन कैंसिल करवाना होगा। कैंसिल होने के बाद ही आप स्ट्रीम चेंज कर पाएंगे। याद रखिए कि स्ट्रीम या फैकल्टी चेंज करने का ऑप्शन एडमिशन के बाद कभी नहीं मिलता, ना रजिस्ट्रेशन में, ना एग्ज़ाम फॉर्म में, और ना ही डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड या फिर डमी एडमिट कार्ड आने पर। तो चाहे कॉलेज बदलना हो या फिर स्ट्रीम बदलना हो, इसका सबसे अच्छा अगर कोई उपाय है तो वो है स्पॉट एडमिशन। हालांकि कॉलेज बदलने का एक तरीका और है जिसे स्लाइड अप कहते हैं, लेकिन उसमें दोनों कॉलेज में एडमिशन फीस लग सकता है, पहले वाले कॉलेज में भी और बाद वाले कॉलेज में भी। उस पर भी सेकंड मेरिट लिस्ट में पसंद का कॉलेज मिल ही जाए ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए स्पॉट एडमिशन बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको कॉलेज या स्ट्रीम बदलना है तो। हाँ, पर स्पॉट एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि आप उससे पहले किसी कॉलेज में एडमिशन ना लिए हों, और अगर एडमिशन ले लिए हों तो उसे कैंसिल करवाना होगा। स्पॉट एडमिशन की पूरी प्रक्रिया पर पहले से वीडियो बने हुए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिर अगर किसी छात्र का नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया तो उसे सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतजार करना होगा, और अगर तीनों में से किसी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया तो फिर स्पॉट एडमिशन का ऑप्शन तो है ही। अब हम बात करते हैं कि इंटर में एडमिशन हो जाने के बाद आगे क्या करना होगा। तो इस बात को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी जानकारी ना होने के कारण अक्सर छात्रों का कुछ ना कुछ छूट जाता है और बाद में छात्र डेट के इंतज़ार में परेशान होते रह जाते हैं। मैं पिछले साल की बात बताता हूं आपको। पिछले साल के वैसे छात्र जिन्होंने 9th में और 11th में एडमिशन कराया था, उनमें से बहुत सारे छात्रों ने मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। अब वो छात्र दोबारा रजिस्ट्रेशन डेट आने के लिए परेशान है, क्योंकि जब तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक वो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो 2024 में मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे, यानी उनका एक साल बर्बाद। अब आप खुद कल्पना कीजिए कि जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया है उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, वो छात्र कितने टेंशन में होंगे। ऐसे छात्र हमारे चैनल के अलग अलग वीडियोज़ में दोबारा रजिस्ट्रेशन डेट आने के बारे में पूछते रहते हैं। उन कमेंट्स को देख करके आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे छात्र कितने स्ट्रेस में रहते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन छात्रों ने समय पर रजिस्ट्रेशन करा लिया था उनके बारे में सोचिए कि वो कितने रिलैक्स होंगे। इसलिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझ लेना है, ताकि आगे चल करके आप भी परेशान होने से बच सकें। देखिए, जिन छात्रों ने 2023 में क्लास 9th में या क्लास 11th में एडमिशन कराया, जाहिर सी बात है कि उनका मैट्रिक और इंटर का फाइनल एग्ज़ाम 2025 में होगा, पर रजिस्ट्रेशन जो है वो इसी साल हो जाएगा। मैट्रिक इंटर 2025 के लिए 9th और 11th के छात्रों का रजिस्ट्रेशन 2023 में ही होगा। इस पूरी प्रक्रिया को आप ऐसे समझ सकते हैं, पहले एडमिशन होता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद एडमिट कार्ड आता है, फिर मैट्रिक इंटर का फाइनल एग्ज़ाम होता है। मतलब जिसका एडमिशन नहीं होगा उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भराएगा, और जिसका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भराएगा मतलब फाइनल एग्ज़ाम भी उसका नहीं होगा। तो इसलिए जब जब जो डेट आए अपने स्कूल कॉलेज जाकर उस प्रक्रिया को पूरा कर लेना बेहद ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि 9th का एडमिशन तो हो चुका, 11th का एडमिशन चल रहा है, तो इन सब का रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 9th का रजिस्ट्रेशन डेट आ चुका है। 30 जून से 14 जुलाई तक 9th क्लास के छात्रों का रजिस्ट्रेशन डेट रखा गया है, जो अभी आगे और बढ़ेगा। इंटर एग्ज़ाम 2025 के लिए 11th के रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें तो अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। अभी फर्स्ट लिस्ट ही चल रहा है, अभी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद स्पॉट एडमिशन का डेट आएगा, तब जाकर इंटर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होगी।
तो इंटर के रजिस्ट्रेशन डेट या फिर 11th के रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें तो सेकंड मेरिट लिस्ट का एडमिशन होते होते जुलाई खत्म हो जाएगा, अगस्त में चलेगा थर्ड मेरिट लिस्ट और स्पॉट एडमिशन। इसलिए इंटर का रजिस्ट्रेशन अगस्त लास्ट तक या सितंबर शुरुआत में होगा। तो 9th क्लास और 11th क्लास के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे भरें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है रजिस्ट्रेशन में, साथ ही साथ कितना पैसा लगता है रजिस्ट्रेशन में, ये सारी जानकारी के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप उसको चेक करके देख सकते हैं कि कितना पैसा लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, फॉर्म कैसा रहता है, कैसे उसको भरना है, सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।